स्टूडेंट, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रक्चरल डिजाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन, मतलब हम डिजाइन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ेंगे डेकोरेटिव डिजाइन, मतलब सजावटी डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं सजावटी डिजाइन। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सजावटी डिजाइन होती क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सजावटी मतलब सजाने वाली, डेकोरेटिव जो संरचनात्मक डिजाइन होती है। हम सबसे पहले तो संरचना बनाते हैं किसी भी डिजाइन की, मतलब संरचनात्मक डिजाइन हमने बना ली। अब उसके बाद हमें करनी है सजावट। तो जो सजावटी डिजाइन होती है वो संरचनात्मक डिजाइन को सजाने का काम करती है या अलंकृत करने का काम करती है। यह उसकी मौलिक सुंदरता में वृद्धि करती है। और अगर संरचनात्मक डिजाइन नहीं होगी तो सजावटी डिजाइन का कोई मतलब नहीं होगा। यह डिजाइन में अधिक खर्च होता है क्योंकि इसमें सजावट का काम किया जाता है। देखें तो सजावटी डिजाइन, जब हम संरचनात्मक डिजाइन में रंग, रूप, आकार, पदार्थ या डिजाइन के तत्वों को लेकर सजाने का काम करते हैं तो वह उसकी सजावटी डिजाइन कहलाती है। सजावटी डिजाइन जो होती है या तो किसी वस्तु की सुंदरता में वृद्धि कर देती है या कमी कर देती है। कमी कैसे कर देती है? यदि हम किसी चीज को हद से ज्यादा सजा देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम जो उसकी आवश्यकता के अनुसार अगर हम सजावट करते हैं तो वह चीज अपने आप अच्छी लगती है। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ डेकोरेटिव डिजाइन, मतलब सजावटी डिजाइन के गुण। तो सजावटी डिजाइन का पहला गुण है उपयोग में लाए गए पदार्थ और स्थान के अनुरूप, मतलब सुटेबिलिटी टू मटेरियल एंड स्पेस। तो हम इसका जो गुण देखें, पहला गुण तो ये होता है कि यदि किसी डिजाइन को बनाने में कौन से पदार्थ का उपयोग होना है और कौन से पदार्थ का उपयोग नहीं होना है, यह बहुत ही खास बात होती है। यदि हमें अगर हमें कोई कवर बनाना है या टेबल कवर बनाना है या माइक्रोवेव कवर बनाना है, तो जो माइक्रोवेव का कवर होगा उसके लिए अलग फैब्रिक का यूज होगा और जो टेबल कवर हम बनाएंगे उसके लिए अलग कवर का यूज होगा। इसके अलावा यदि हम देखें कि अब हम बात करते हैं, जैसे ये तो होगी बात पदार्थ की, अब बात आती है स्थान की। स्थान अगर हम देखें तो जैसे दो टेबल की ही बात करें, दो टेबल क्लॉथ की बात करें, तो पहला क्लॉथ, जैसे कि अगर हम एक मेज पर या चाय पीने वाली टेबल पर जो सजावट की जाएगी वो सजावट अलग होगी, अलग अलग इस टाइप का पूरा बनाया जाएगा, डेकोरेशन बनाया जाएगा। जबकि जो खाने की टेबल पर एक सजावट की जाएगी वो बहुत ही अलग होगी। तो यदि हम पुष्प सज्जा कर रहे हैं तो दोनों की ही पुष्प सज्जा बहुत ही अलग होगी। तो ये स्थान की बात हुई, पदार्थ और स्थान को देखकर ही सजावट की जाती है, तभी वह सजावट अति सुंदर और मन को भाती है। स्टूडेंट, हमारा दूसरा डिजाइन का जो गुण है वह वस्तु के कार्य के अनुरूप, मतलब हम जो सजावट करते हैं सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस वस्तु को किस कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। यदि हम चाय की केतली को हद से ज्यादा सजा देंगे तो क्या वह अच्छी लगेगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम इस सजावट का जो उपयोग करने जा रहे हैं, जो हम सजावट करने जा रहे हैं, वह किस काम के लिए उपयोग में लाई जा रही है। हर सजावट का अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थान है। जैसे कि कोई भी डिजाइन हम बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें ये डिजाइन का उपयोग कहाँ, कैसे और किस कार्य के लिए करना है। हमारा तीसरा डिजाइन का जो गुण है वो है सीमित सजावट। सीमित सजावट मतलब लिमिटेड डेकोरेशन। हमें सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो सजावट करेंगे वह हद से ज्यादा तो नहीं हो गई कहीं। अगर हद से ज्यादा अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है। यदि हम अति कर देंगे किसी भी चीज की तो क्या वो चीज अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। हद से ज्यादा यदि हम रंगों का इस्तेमाल करें सजावट में, या लाइनों का इस्तेमाल करें, या ज्यादा हम उसी फैब्रिक का यूज करें, या उसी टाइप का कुछ बार बार उसी चीज को उपयोग में लाएंगे, या हद से ज्यादा उसको सजा देंगे तो क्या वो चीज अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए एक लिमिटेड डेकोरेशन, एक सीमित मात्रा में सजावट का होना बहुत ही जरूरी है।
चौथा डिजाइन का गुण है किसी वस्तु की संरचना के अनुरूप हो। सजावट जो होनी चाहिए वह वस्तु की संरचना या आकार के अनुरूप होनी चाहिए। तो आइए हम इसमें देखते हैं। किसी भी वस्तु की सजावट करते समय हमें सबसे पहले तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्तु की संरचना है या आकार है उसका जो प्रभाव है वह बढ़े ना कि घटे। जो प्रभाव उस सजावट से बढ़े या बढ़ना चाहिए, उसका प्रभाव उससे ज़्यादा एट्रैक्टिव लगना चाहिए, ना कि खराब लगना चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना होगा। उसका जो आकार है उसका प्रभाव हमेशा बढ़े, उसकी जो संरचना है, जिस वस्तु की हम सजावट करने जा रहे हैं, जो उसकी संरचना है उसकी सुंदरता में वृद्धि हो। हमें जो सजावट करनी चाहिए वह पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग भी सजावट करनी चाहिए। तो हमारा पांचवा जो गुण है वह है कि जो सजावट है वह पृष्ठभूमि, वस्तु की पृष्ठभूमि को देखते हुए करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो ये होता है कि यदि जो डेकोरेटिव डिजाइन है, हमें सबसे पहले संरचनात्मक डिजाइन की जो पृष्ठभूमि है उसको देख लेना चाहिए। जो कोई भी संरचनात्मक डिजाइन होती है सजावटी डिजाइन के लिए एक पृष्ठभूमि का काम करती है। यदि पृष्ठभूमि पहले से ही सजी हुई है तो उसमें अधिक सजावट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमें पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही सजावट करनी चाहिए। तो ये थे डेकोरेटिव डिजाइन के 5 गुण। उम्मीद करती हूँ आपको आज ये टॉपिक समझ में आया होगा। नमस्कार स्टूडेंट, हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे सजावटी डिजाइन के प्रकार। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।